हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैमलॉजी क्रैकर्स में। ओके, तो चलो आज मैं एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं एक्चुअल में एक न्यू टॉपिक है जो कि बोल सकते हो किसी एक चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसके एंड में, लास्ट में ये पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ाया जाता है। तो बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया पर्सनली कि सर इस पे वीडियो बनाइए, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, काफ़ी डाउट हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स को समझने के लिए हमको ऑर्बिट, सबसेल और ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं इसको पहले समझेंगे, देन क्वांटम नंबर पे आएंगे। ओके, चलो ठीक है। बाकी और भी अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो हम लोग धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज जिन्होंने नहीं देखा है आप जाके देखिए। आई होप कि आपको वो 100% समझ में आएंगी चीजें। ओके डन, तो शुरू करें। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑर्बिट कौन सी चिड़िया का नाम है। ऑर्बिट, ऑर्बिट या इसी को बोला जाता है सेल। क्या बोलते हैं बोलो? सेल, या फिर एनर्जी लेवल्स। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके एक ही चीज को बोलते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? कौन सी चिड़िया है भैया? कहां मिलती है ये? ऑर्बिट होता क्या है? तो ध्यान से सुनो। होता यह है कि बोहर अंकल बोले, बोहर अंकल क्या बोले कि अगर कोई एटम है सर, तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? उनका खानदान, परिवार है ना, बच्चे सब कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? मतलब कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, उनका पूरा का पूरा कुनबा किधर रहेगा? उनका जगह कहां है एटम के अंदर? नो डाउट जो 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल है बेटवा, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने बोल तो दिया कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, किसके? एटम के। लेकिन ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? तो बोहर जी ने बताया था कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं बोलो? ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट या फिर सेल, ओके, इन एन एटम। ठीक है। और वहां क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू बोहर उन्होंने क्या बोला कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? साथ ही साथ एंड रिवॉल्व, क्या करते हैं? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा किसने बोला बोलो? बोहर जी ने बोला। कौन बोला? बोहर। कौन बोला? बोहर जी ने। डन। लेकिन बोहर जी के पास उस समय उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो उतना डीप पे स्टडी नहीं कर पाए थे। जब बाद में आया कौन बोलो? क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी आई बोलो? क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। तो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ने क्या बोला कि ये जो ऑर्बिट हैं, ठीक है, बोहर जी ने सही बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं तो सर ऑर्बिट में तो रहते हैं, लेकिन ऑर्बिट के अंदर कहां मिलते हैं? ऑर्बिट के अंदर भी उनका एक पर्टिकुलर घर है जिसको बोले सबसेल, और उस सबसेल के अंदर भी
इलेक्ट्रॉन के कुछ कमरे हैं जिनको उन्होंने क्या बोला, ऑर्बिटल। तो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या बोलती है कि ये है ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का घर है जिसको उन्होंने क्या बोला, सबसेल। और इस सबसेल के अंदर जो कमरे पाए जाते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। ये हो गई तुम्हारी गली। ओह सर पिछली गली, सर वो वाली गली, अरे नहीं भाई वो वाली गली नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स की गली है। जरा ध्यान से देखो, इस गली में ये घर, ओहो सर उस गली में वो घर जहां वो रहती है कौन, इलेक्ट्रॉन। भाई साहब इधर उधर मत जाना। तो ये हो गई वो गली, गली के अंदर ये रहा घर, और इस घर के अंदर ये है कमरा जहां वो मिलती है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ये किसने बताया भाई साहब, ये बताया क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ने। किसने बोलो, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ने। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या बोलती है कि हां सर बोहर जी काफी हद तक ठीक थे, ठीक कि हाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मिलता है, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, उतना नॉलेज नहीं था। ये सारी चीजों के अभाव के चक्कर में क्या हुआ कि वो केवल ये बोल पाए कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज बोली जो पूरी तरीके से गलत थी, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो उस चीज को करेक्ट किसने किया, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ने। और क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या बोलती है कि सर इलेक्ट्रॉन रहते तो ऑर्बिट में ही हैं, लेकिन ऑर्बिट के अंदर भी उनका एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसको बोलते हैं सबसेल, और इन सबसेल के अंदर भी कुछ कमरे हैं, कुछ छोटी छोटी जगहें हैं जिनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं, मतलब ऑर्बिट के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर बोलो ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व नहीं करते हैं न्यूक्लियस की तरफ, बल्कि अपनी ही पोजीशन पे स्पिन करते हैं। क्या करते हैं, स्पिन। स्पिन का मतलब समझ रहे हो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये यूं 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 इस तरीके से डिंग 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 कुछ इस तरीके से स्पिन चलता रहता है। किसका बोलो, इलेक्ट्रॉन्स का। डन, वेरी गुड। तो आई होप कि ऑर्बिट समझ में आया होगा। तो ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल क्या है सर, ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल एटम के अंदर पाया जाने वाला वो जगह, वो स्थान, वो प्लेस, वो एरिया, वो वॉल्यूम जहां इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। किसने बोला, बोहर जी ने। किसने बोला, बोहर जी ने। उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी बोली कि हाँ सर ठीक है, बोहर जी ने ये तो सही बोला कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, लेकिन ऑर्बिट के अंदर भी और अंदर कहीं मिलते हैं। ऑर्बिट तो सर केवल गली थी, गली के अंदर घर, और घर के अंदर कमरा है, और उस कमरे में रहते हैं कौन, बोलो ऑर्बिटल्स। कौन, बोलो ऑर्बिटल्स। डन। और उस ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहीं रहते हैं। इन ऑर्बिटल्स में कौन प्रेजेंट होता है, बोलो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। आई होप कि ये चीज क्लियर हुई। सबसेल क्या होता है, चलो उसको देखते हैं थोड़ा डीप पे। ऑर्बिट तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो वाला एरिया, वो वाला जोन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन पाए जाए, या फिर बोल सकते हो ऑर्बिट के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल्स में क्या मिलते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन। डन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सबसेल की। सर वो घर याद आ रहा है, सर कौन सा, सर उस गली वाला। कौन सा गली वाला, सर पिछली गली वाला। जरा ध्यान से देखो, इधर आओ सर। सबसेल, सबसेल, ध्यान से समझो। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे,
सर ऑर्बिट के अंदर क्या एक ही सबसेल पॉसिबल है? पहली चीज, ऑर्बिट के अंदर मिल रहे हैं ये सबसेल, तो नो डाउट कोई सी भी ऑर्बिट हो सर, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, सो ऑन, बढ़ते चले जाओ, चलते जाना है। तो हर ऑर्बिट के अंदर घर मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। हर गली में घर होता है? हाँ सर, लेकिन एक ही गली में जाना होता है, एक से ज्यादा गली में जाओगे तो गड़बड़ है, समझ रहे हो? वेरी गुड। तो ये जो सबसेल है सर, सबसेल तो हर ऑर्बिट के अंदर मिलेगा। क्या हर ऑर्बिट के अंदर एक ही सबसेल मिलेगा या एक से ज्यादा भी सबसेल मिल सकते हैं? सर एक से ज्यादा भी सबसेल मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो गली कितनी बड़ी है, मतलब कि वो कौन सी ऑर्बिट है। डन? तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले सबसेल के अंदर ध्यान से सुनो, कौन मिल रहे हैं? रुक जाओ, सबसेल के बारे में पहले बता देते हैं। देखो, तो सबसेल जो है, सबसेल को डिनोट किया जाता है, या सबसेल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई होता है? तो सबसेल आइडेंटिफाई होता है सेकेंडरी, बोलो, सेकेंडरी क्वांटम नंबर से। किससे बोलो? सेकेंडरी क्वांटम नंबर से, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। अच्छा सर, ऑर्बिट को किससे डिनोट करते थे? ऑर्बिट को डिनोट करते थे बेटा प्राइमरी क्वांटम नंबर एन से। डन? ठीक है, चलो सेकेंडरी क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। सर सेकेंडरी क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 0 से शुरू होती है, और n की वैल्यू कहां से शुरू होती थी? 1 से 2, 3, 4 सो ऑन, और l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, जाते चले जाओ। सर लगे हाथ नाम भी बता दो कि कब कौन सा सबसेल बोला जाएगा। अगर L की वैल्यू बेटा जी 0 है तो S सबसेल बोला जाएगा। कौन सा सबसेल बोलो? S सबसेल बोला जाएगा। अगर L की वैल्यू 1 है तो P सबसेल बोला जाएगा। 2 है तो D सबसेल, 3 है तो F सबसेल। सर SPDF सबसेल तो पढ़े थे सर, एक्चुअली हम लोग SPDF ऑर्बिटल्स पढ़े थे, सबसेल भी नहीं पढ़े थे। अरे बच्चा, इसी S सबसेल के अंदर मिलता है S ऑर्बिटल, इस P सबसेल के अंदर मिलते हैं P ऑर्बिटल्स, इस D सबसेल के अंदर मिलते हैं D ऑर्बिटल्स, और F सबसेल के अंदर मिलते हैं F ऑर्बिटल्स। अब बाकी क्या करें सर? तो कोई बात नहीं, F के बाद फिर अल्फाबेट जो है वैसे लगा लीजिए, ठीक है? तो SPDF, F के बाद क्या आता है बोलो? ABCDEF, F के बाद G, ये H। अब कुछ नहीं दिया है तो हमें यही एजम्पशन लगाने हैं कि ये G सबसेल कहलाएगा। मान लो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? और ये भी ये H सबसेल कहलाएगा। डन? आई होप कि ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे क्लियर हैं। वेरी गुड। तो सबसेल क्या होते हैं वो हमने देख लिया। अब इन सबसेल के अंदर ही तो मिलता था कौन? ऑर्बिटल्स। इन्हीं सबसेल के तो अंदर मिलता था कौन बोलो? ऑर्बिटल पाए जाते थे। जरा ध्यान से देखो बेटा कैसे। हमको याद है वो वाला स्टेटमेंट यहां ऊपर लिख देते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। ऑर्बिट हो गया थोड़ा सा, ऑर्बिट के अंदर सर सबसेल हो गया। सर सबसेल के अंदर
ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दे दिया ऑर्बिट का, थोड़ा सा सबसेल का, थोड़ा ऑर्बिटल्स का भी दे देते हैं। इसके बाद फिर हम एक एक करके क्वांटम नंबर पे आएंगे, ठीक है ना। क्वांटम नंबर में एक्चुअल में इन्हीं की इंफॉर्मेशंस के लिए बनाए गए हैं वो क्वांटम नंबर। डन। सुनो, बात करते हैं सबसे पहला एस सबसेल के अंदर मिलने वाले एस ऑर्बिटल्स की। किसकी? एस ऑर्बिटल की। तो ध्यान से सुनो, एस ऑर्बिटल कहां मिलता है? तो एस ऑर्बिटल मिलता है इनसाइड द एस सब सेल। तो लिख लो, ये कहां प्रेजेंट होता है? इनसाइड द एस सब सेल। ये एस सब सेल के अंदर मिलता है। कैसा होता है सर? तो पहला पॉइंट लिखो, स्फेरिकल इन शेप। सर ये जो एस सब सेल होता है वो स्फेयर लाइक दिखाई देता है। क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला है? क्या कभी फुटबॉल देखे हो? सर फुटबॉल का जो शेप साइज है वैसा ही कौन होता है बोलो? स्फेरिकल शेप का एस सब सेल। तो क्या एस सब सेल का कोई डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर, या फिर एस सब सेल एक्स वाई और जेड एक्सिस में हर डायरेक्शन से क्या होंगे? सेम होंगे। कॉमन सेंस लगाओ, मान लो इधर आओ, ये है मान लो तुम्हारा क्या? स्फीयर। और इस स्फीयर का ये है तुम्हारा क्या बोलो? सेंटर। इस सेंटर से इधर जाओ एक्स एक्सिस में बेटा, इधर जाओ वाई एक्सिस में। मुझे ये बताओ तुम लोग कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो रेडियस होगी सर, क्या इक्वल होगा? वेरी गुड। और ऐसे ही जेड एक्सिस पे जब आओगे बेटा जी, जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस अब कैसे बना रहे हैं सर? सर जेड एक्सिस देखो, ये एक प्लेन पे हो गया, इस वाले प्लेन पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जेड एक्सिस मान लो ये है, ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस आई, सिमिलरली बोर्ड के अंदर की तरफ भी जेड एक्सिस जाएगी। अब यहां कैसे बनाए? तो यहां पे अब ये ऐसा ऐसा खड़ा तो कर नहीं सकते हवा में, तो इसको हम लोग जनरली ऐसे बना देते हैं। क्या ये भी रेडियस होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस? सर क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है एस ऑर्बिटल का? नहीं सर, ये तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस शो करता है। और अगर तीनों एक्सिस में इक्वल डिस्टेंस शो करता है मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई जेड एक्सिस में हर तरीके से क्या होगा बोलो? इक्वल होगा। इसलिए क्या कोई पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? नहीं सर, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? नॉन डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या? कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। डन, वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? एस शेप का होता है। डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? इस पे इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलते हैं क्या? नहीं सर, एक्स वाई जेड एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ओके, तो ये हो गया एस ऑर्बिटल। दूसरा पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो आओ देखो, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। तो ये मिलते कहां है पी ऑर्बिटल? पहला क्वेश्चन, इनसाइड द पी सबसेल। पी सबसेल के अंदर मिलेंगे कौन? पी ऑर्बिटल। और ये लोग कैसे होते हैं? डम्बल इन शेप। याद करो बचपन में जब पीटी की क्लास हुआ करती थी, उसमें डंबल लेकर के यूं यूं डिंग डिंग, हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा अच्छे से पता है। तो वो जो डंबल हुआ करते थे ना, डंबल, वैसा ही कुछ इनका क्या होता है बोलो? शेप होता है। ये कितने तरीके के होते हैं? तो ध्यान से सुनो, ये 3 तरीके के होते हैं। टाइप्स, ध्यान से देखना सर, ये 3 तरीके के होते हैं। क्यों 3 तरीके के होते हैं? क्या होता है? सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, डोंट वरी।
ये px, py और pz 3 तरीके के ये होते हैं। डन, ठीक है सर, 3 तरीके के होते हैं। px की बात करते हैं, नाम से क्लियर है सर कि यहां पे जो डंबल बनेगा वो x एक्सिस के अलोंग बनेगा। ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश। सर डंबल बनाइए, लेकिन ये डंबल बेटा जी किसके अलोंग बनेगा? x एक्सिस के अलोंग बनेगा। डन, ये हो गया आपका क्या? बोलो, px ऑर्बिटल। और ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, मतलब कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x एक्सिस के अलोंग है। डन, अब बात करते हैं दूसरा py की। ध्यान से देखो, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। और इस बार जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो बेटा जी y एक्सिस के अलोंग होगी, और y एक्सिस के अलोंग होगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो y एक्सिस के क्या होंगे? नजदीक, पास। समझ रहे हो? और अगर वो y एक्सिस के इतने नजदीक हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? py ऑर्बिटल। शेप देखो डंबल जैसा है, ऐसे पकड़ते हैं डंबल, है ना? इधर भी फूला हुआ, इधर भी फूला हुआ पार्ट है, बीच में से श्रिंक है जहां पे तो आप ग्रिप बनाते हो। वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा जो है हमारा, क्या बोलो? pz। क्या है बोलो? pz। अब एक काम करते हैं, z एक्सिस को मैं ऐसे हवा में तो बनाऊंगा नहीं, तो मैं z एक्सिस इसको मान ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और ये y डैश, ये z डैश। और जो आप ये x y z बनाते हो दुष्टों, इसको x बोलते हो, इसको y बोलते हो, ये किसी ने रूल नहीं बनाया है, ये इन जनरल लिया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि z के साथ अत्याचार करो, x इधर बनाओ, y इधर बनाओ, z ऐसा ही बनाओ, ये कोई कंपलसरी नहीं है बेटा जी। हमारा मन, मैं z एक्सिस को चाहूं तो इधर ले सकता हूं, x को ऐसा ले सकता हूं। डन। तो अभी मेरे को क्या है? डायग्राम प्लॉट करना है z एक्सिस के साथ, और z एक्सिस अगर मैं हवा में बनाऊंगा तो हवा में डायग्राम प्लॉट कर दूंगा, तुमको दिखेगा नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम? z एक्सिस को ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं। तो pz में क्या होगा सर? ये होंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। डन, जो कि किसके अलोंग हैं सर? सर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है वो z एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोलो, अरे बोलो सर, इसको बोल रहे हैं हम लोग pz। तो ये है pz, ये है py और ये है px। डन, ये हो गए तुम्हारे 3, कौन बोलो? p ऑर्बिटल्स। तो p ऑर्बिटल्स ये 3 तरीके के होते हैं, और जो हम लोग कैलकुलेशंस में यूज करते हैं ऑर्बिटल के लिए, हम लोग ऐसे डब्बा यूज करते हैं। ये 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा यूज करेंगे। डन, ये 3 ऑर्बिटल्स यूज किए जाएंगे। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो सर इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर इलेक्ट्रॉन px के अलोंग मिल रहा है, मतलब वो y एक्सिस और z एक्सिस से 90 डिग्री एंगल पे मिल रहा है। यस, और इस पे अगर py पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये भी 90 डिग्री पे है x और z के, और pz जो है वो भी 90 डिग्री पे है x और y के। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन x y z के अलोंग एक दूसरे के 90 डिग्री पे मिलने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। और कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलोंग मिलते हैं या एक्सिस के बीच में मिलते हैं, तो कॉमन सेंस लगाओ। एक्सिस का बीच वाला पोर्शन मतलब ये वाला हिस्सा, सर इधर इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मतलब एक्सिस से लगभग थोड़ा बहुत ऊपर एंगल, थोड़ा बहुत नीचे एंगल, बहुत थोड़ा सा, तो आप बोलोगे क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सिस के आसपास ही मिल रहे हैं। डन, ये हो गया p ऑर्बिटल्स। और इन p ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं। डन, तो ये हटा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, इसको समझो, और समझना बहुत जरूरी है।
नहीं तो गलियों में घूमते रह जाओगे और कोई और सेलेक्ट हो जाएगा। कहाँ? नीट और जेई में। डन, इधर उधर मत सोचना। चलो इधर आओ, ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कितने डिग्री एंगल रख रहे हैं? बोलो 90 डिग्री का एंगल ये आपस में बनाते हैं। अब एक ध्यान से चीज सुनो, हमने क्या देखा? px, py और pz, ठीक है, ये हो गया px, ये py, ये pz। और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि एनर्जी की वैल्यू जो होती है px, py और pz ऑर्बिटल की, वो आपस में क्या होती है बेटा? सेम होती है। मतलब इन तीनों की एनर्जी आपस में क्या होती है? एनर्जी ऑफ px, py एंड pz ऑर्बिटल इज, बोलो, सेम। in the absence of magnetic field and electric field। डन। सर ये इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डाइजेस्ट नहीं हुआ? अरे इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह हुआ कि अगर इन ऑर्बिटल्स को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑब्जर्व करोगे बेटा, तो ये है इलेक्ट्रॉन्स, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे क्या लगाएंगे? या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन लगाएंगे। यस और नो? तो अगर अट्रैक्शन रिपल्सन ये ऑर्बिटल फील करने लग जाएं, तो किसी को ज्यादा रिपल्सन लग गया तो उसकी एनर्जी और बाकी की एनर्जी में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से दूर रख रहे हैं इन ऑर्बिटल्स को, और फिर उनमें स्टडी करना, तो आपको तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या मिलेगी? बिल्कुल इक्वल मिलेगी। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? 3-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? बोलो, 3-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको बोला जाता है 3-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि इनके पास एनर्जी जो है आपस में सेम है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डन? ओके, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल्स की, जो हैं डी ऑर्बिटल। अब बारी है किसकी? डी ऑर्बिटल्स की। ध्यान से देखो, डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स कहां मिलेंगे भाई साहब? तो भाई साहब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे कहां? बोलो, इनसाइड द डी सबसेल। सर ये डी सबसेल के अंदर मिलेंगे, ठीक है बेटा जी। और अगर ये डी सबसेल के अंदर मिलेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? डी ऑर्बिटल्स। कितने टाइप के होते हैं सर? सर इनके टाइप बड़े भयंकर हैं। ध्यान से देखो, आई होप कि एरो से समझ गए होंगे। सर ये तो 5 तरीके के मिलेंगे। यस, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। सर ये पता कैसे चल रहा है कि एस सब सेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल बना, पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल आपने बनाए, डी के अंदर आप 5 बना रहे हैं? ये कौन बता रहा है? तो इंतजार करिए, आएगी वो भी घड़ी आएगी, और जिससे कि तुमको क्या पता चलेगा कि किसी भी सबसेल के अंदर मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल तुम बना सकते हो, वो भी आएगी घड़ी। यस और नो? बोलो, इधर उधर मत चले जाना, वो घड़ी आएगी। डन? वेट करो एंड वॉच। डन? चलो
तो डी ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो चलो इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फटाफट। ध्यान से देखो सर, टाइप्स तो आपने लिख ही दिए हैं तो क्यों ना उनको बना दिया जाए। अरे हाँ बेटा, बना देते हैं। एक्स वाई, ठीक है, ये वाई डैश, सॉरी वाई डैश, ये एक्स डैश। ये लोग कैसे होते हैं सर, ये सब तो बताया नहीं, चलो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका शेप कैसा होता है वो देख लो। सर ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते हैं डबल डंबल। कैसे होते हैं बेटा, डबल डंबल इन शेप। ये लोग डबल डंबल शेप के होते हैं। ओके ठीक है, अब ये सर बना दीजिए। चलो बना देते हैं। पहला देखो, पहला देखो, ये है बेटा जी आपका एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। जरा देखो, डी एक्स वाई का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स वाई एक्सिस के बीचवा में मिलेंगे। कहां मिलेंगे बोलो, बीचवा में, मतलब कि मिडिल में। एक्स और वाई एक्सिस के अगर सेंटर साइड अगर पाए जाएं इलेक्ट्रॉन्स तो उनको क्या बोलोगे, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। डबल डंबल क्यों बोला, क्योंकि सर दो डंबल बनाए हैं आपने। क्या आपने दो डंबल बनाए, थोड़ा खराब हो गया डायग्राम, कोई बात नहीं, अच्छा कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, शुरू से ही अच्छा कर लेते हैं, झंझट ही खत्म करते हैं। ये x, ये y, ये y डैश, ये x डैश। ध्यान से देखो, ठीक है सर, ये बन गया आपका डी एक्स वाई, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो सर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में मिल रहे हैं, या बोल सकते हो एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जो एक्सिस जाएगी या जो लाइन जाएगी उस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेंगे। ध्यान से देखो, ये एक्सिस है, इस एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे अगर लाइन खींचोगे तो कुछ ऐसे ही खींचेगी, बोलो, है ना। ये एंगल कितना आएगा लगभग, सर ये एंगल आएगा लगभग 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इधर से भी खींचो सर, डी एक्स वाई जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे बनती हुई लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक्सिस के मिडिल में पाए जाते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर नहीं मिलता। डन, ये हो गया डी एक्स वाई, ठीक है सर, डी एक्स वाई हो गया। सर डी वाई जेड को देखो, ध्यान से देखो, घूरना है इसको घूरना है, इधर उधर मत घूरना, नहीं तो नंबर भी छपते हैं मार्केट में और वो बहुत रिस्की हो जाता है, समझ रहे हो ना। वेरी गुड, इधर देखो। लेकिन सर ये तो हम बना रहे हैं डी वाई जेड, क्या बना रहे हैं, डी वाई जेड। तो सर वाई और जेड एक्सिस लीजिए ना। सर जेड हवा में ले लेते हैं। सर हवा में ले लोगे तो फिर हवा में कैसे डायग्राम बनाओगे, आप भी क्या कर रहे हो, अच्छा सही बोल रहे हो बेटा। सर इसको ना हटा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, वाई इसी को रहने दो, हो गया, और जेड इसको कर लेते हैं सर। हाँ सर अब ठीक बनेगा, ओके। तो अब जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्चुअल में वाई और जेड एक्सिस के बीच वाले हैं। वेरी गुड सर, इधर वाला फ्लावर गड़बड़ा गया है, ये लो, डन। थोड़ा एडजस्ट कर लो डायग्राम पे, वेरी गुड। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा पाई जाती है, ओके ठीक है सर। और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पाई जा रही है तो सर ये तो वाई और जेड एक्सिस के क्या हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से जा रहे हैं। और अगर ये वाई और जेड एक्सिस के सेंटर पॉइंट से जा रहे हैं और कितने एंगल पे सर, 45 डिग्री एंगल पे, यस और नो। अब ऐसे ही फटाफट बना लो, बाकी भी अब इसमें ज़्यादा सोचने समझने का नहीं है,
क्लियर हो चुका है सर। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, सर इसको x मान लो और इसको z मान लो सर, मान लिया। और अब बना दो, देखो क्या दिखाई दी, अरे क्या दिखाई दी, अब दिखाई दी, हाँ सर फिर से देखो सर, ये हो गया आपका डी जेड एक्स, डन डी जेड एक्स। और ये जो डी जेड एक्स है बेटा जी, ये भी अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को हाई करके रखा हुआ है। तो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स आपने देख लिया। अब बारी है किसकी, तो ध्यान से देखो, अब बारी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। उनको भी बना लिया जाए, उनको यहां बनाएं क्या, चलो यहां बना देते हैं। सर हमारे पास अभी दो डायग्राम बनाने के लिए और चाहिए जगह। ये है तुम्हारा कौन, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या होते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं। ये एक्चुअल में बना है तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है सर, ये तो एक्सिस के अलोंग मिलने लग गई। यस बेटा, यहां इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक्सिस के अलोंग फाइंड होते हैं, डन। और एक लास्ट ध्यान से देखो, डी जेड स्क्वायर, ये मान लो तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में मिलते हैं बेटा जी कुछ इस तरीके से, साथ में यहां एक 3D रिंग भी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन इधर तो मिल ही रहे हैं, ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग, साथ में इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर रिंग भी फाइंड होती है, डन। ठीक, इसको बोला जाता है क्या, डी जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया बोलो, डी जेड स्क्वायर, डन। तो ये हो गया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, डन। ये कैसे है बोलो, ये एक 3D रिंग है, 3D रिंग है, डन। आई होप कि डी ऑर्बिटल्स भी आपको क्लियर हैं। मतलब से डी सबसेल के अंदर, डी सबसेल के अंदर बेटा 5 टाइप के, टोटल 5 टाइप के ऑर्बिटल मिल रहे हैं। और ये 5 टाइप के ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हैं, डन। आई होप कि ये क्लियर है। अब बात करते हैं सर एफ ऑर्बिटल की। तो बेटा जी एफ ऑर्बिटल हाईली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है, जिसका डायग्राम बोर्ड में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज और रह गई, ये जो 5 ऑर्बिटल आपने देखे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, एक्चुअल में इन पांचों की भी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी सेम होती है सर। कब, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इनकी भी एनर्जी सेम होती है, तो इनको बोला जाता है बेटा 5-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको क्या बोलते हैं बोलो, 5-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डन। तो यहां से डी सबसेल खत्म हो गया। डी सबसेल के बाद हमारी बारी आती है किस पे बोलो, एफ सबसेल की। और एफ सबसेल के अंदर टोटल
5 नहीं 7, कितने बोलो 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। सर फिर से मुझे ये बताइए कि ये 5 7 3 1 कैसे कर रहे हो? अरे रुको तो, बोले थे रुकने के लिए 2 मिनट, वापस आएंगे और हम देखेंगे, हम बार बार देखेंगे, डोंट वरी। इधर देखो तो एफ सबसेल के बारे में लिख देते हैं थोड़ा सा कि एफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं बेटा, ये एफ ऑर्बिटल्स टोटल कितने टाइप के होते हैं? तो ये एफ ऑर्बिटल्स टोटल होते हैं कितने टाइप के? बोलो 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 बोलो, कितने टाइप के? 7 टाइप के। कितने टाइप के? 7 टाइप के होते हैं। ओके ओके। तो भैया जी हमने क्या देखा था कि जो हमारा एफ ऑर्बिटल है वो टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। सर कौन कौन होते हैं ये 7 टाइप्स? हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, तो उनके बारे में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो समझ लो एफ ऑर्बिटल्स जो हैं टोटल 7 टाइप के होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये लोग हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं, लेकिन हाँ ये साथ के साथ जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी आपस में क्या रहती है? सेम रहती है। तो इन्हें 7 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। टोटल कितने टाइप के हैं ध्यान रखना? 7 टाइप के। मतलब इसके अंदर टोटल जो बॉक्स बनेंगे, डब्बा 1 2 3 4 5 6, वो 7 बनने वाले हैं। ओके ठीक है। आई होप कि यहां तक ध्यान से सुनो, यहां तक अभी जो हमने बात किया वो क्या बात किया कि सर ऑर्बिट क्या होता है, सर सबसेल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सबसेल के अंदर कौन होता है बोलो? ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स कितने टाइप के मिलते हैं, ये सारा डिस्कशन देख लिया। किस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस के अलोंग मिल रहे हैं, किधर हम इलेक्ट्रॉन खोजने जाएंगे। जैसे मान लो ये एक्सिस क्यों बनाई गई सर ऑर्बिटल्स के अंदर? मान लो ऑर्बिट हो गई गली और उस गली में एक घर है, वो हो गया सबसेल, और उस सबसेल मींस घर के अंदर कमरे हैं। कमरों के अंदर जब आप पहुंचोगे तो इंसान कमरे के अंदर क्या पूरा एकदम छितराया रहेगा क्या, बिखरा रहेगा? हाँ, इंसान कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कोने में या कहीं पे या बीच में कमरे के कहीं ना कहीं पे तो मिलेगा कि मतलब ऐसे बिखरे रहोगे रूम पे एकदम फैल करके चौड़ा। हाँ भैया, आप अगर एक कमरे के अंदर भी होगे तो एक कमरे के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन पे होगे, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्बिटल्स के अंदर क्या बनाए गए हैं बोलो? एक्सिस बनाए गए। समझ में आया? डन। आई होप कि ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में है, ऑर्बिट के अंदर भी जाओगे तो सबसेल में खोजना पड़ेगा, सबसेल के भी अंदर जाओगे तो ऑर्बिटल्स के अंदर वो मिलेंगे। अभी तक का जो रिसर्च है उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन हमें फाइनली कहां पे मिलेगा? ऑर्बिटल्स पे मिलेगा। ऑर्बिटल्स कहां होते हैं? सबसेल के अंदर होते हैं। सबसेल कहां मिलता है? ऑर्बिट में मिलता है। डन। आई होप कि यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम नंबर पे आएंगे। ये वीडियो इतना बड़ा हो गया है, इससे ज्यादा बड़ा हम नहीं कर सकते, तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें क्वांटम नंबर्स N, L, M और S इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पूछे जाते हैं। ओके डन। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और तो कमेंट तो जरूर करें कि आपको कैसा लगा। ओके डन।